नमस्कार, 100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। ताजमहल पर एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल, भूकंप आने या फिर अन्य हादसों में कैसे सुरक्षित किए जाएं, पर्यटक और अन्य लोग, इस ड्रिल का हुआ प्रदर्शन। आपको बता दें कि विभिन्न तरह के पर्यटकों को बचाने के लिए अपनाए जाने वाली ड्रिल का हुआ प्रदर्शन। मौके पर सीआईएसएफ और प्रशासन के आला अधिकारी रहे मौजूद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हुई मॉक ड्रिल, ताजमहल पर पहली बार हुई एनडीआरएफ एसडीआरएफ की संयुक्त मॉक ड्रिल। हरदोई जनपद के ब्लॉक शाहबाद ग्राम पंचायत मिश्रीपुर में एक दूसरा मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों से शिक्षा मित्र अध्यापक लाभार्थियों से कर रहे अवैध वसूली का वीडियो हुआ वायरल। आपको बताते चले कि मिश्रीपुर का मजरा नया गांव में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र के पद पर रविंद्र कुमार ने मनोज कुमार पुत्र हीरालाल से मकान की छत की लेंटर हेतु मनोज ने कहा कि गुरु, क्या कोई ऐसी योजना है जिसमें मेरे मकान की छत का लेंटर पड़ जाए? आप तो सभी लोगों का काम करवाते हैं। तो शिक्षा मित्र महोदय बोले, ऐसी योजना क्यों नहीं है? 5,000 हमको दो, हम 70,000 आपके खाते में तीसरे दिन आ जाएंगे। हम इसलिए तो गांव-गांव घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज। क्या समस्या है आपको? समस्या है हमारे जैसे मेरे यहाँ मिश्रीपुर के एक शिक्षा मित्र हैं, रविंदर नाम है उनका, वो पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कॉलोनी के माध्यम से हमसे 1900 रुपये लिए। वहाँ पर कम से कम 10-20 लोग बैठे थे और बाद में बात हुई थी ये 3100 रुपये की, कि 3100 रुपये कम पड़ रहा है, वो हम तुम्हें 1 घंटे बाद देंगे। 5,000 टोटल की बात हुई थी और लिंटर वाली कॉलोनी की बात हुई थी। और अब वो पैसे भी ले गए और कॉलोनी का पैसा भी नहीं आया लिंटर का। आज रक्षा मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर दिनेश शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा व मंत्री समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश महिला कल्याण स्वाति सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा और पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने दीप जलाकर मंच का शुभारंभ किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि 2022 चुनाव में पूर्व बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और हर घर में पानी की सुविधा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज व कश्मीर में धारा 370 को पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। सीतापुर में 10 जिलों का बूथ महासम्मेलन किया गया, जिसमें 10 जिलों के बूथ अध्यक्ष बीजेपी व बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्व विभाग के अधिकारी बेच रहे हैं ग्राम पंचायतों की जमीन। मामला ग्राम पंचायत खसरवारा धाबापुर के प्रधान राजा रावत ने लगाया आरोप। लेखपाल हरिश्चंद्र सरोजनी नगर तहसील में भ्रष्टाचार में लिप्त 25 बीघा सरकारी भूमि प्रॉपर्टीज डीलरों के द्वारा साठगांठ करके करोड़ों रुपए की भूमि अधिग्रहण करा दी गई। लेखपाल हरिश्चंद्र सरोजनी नगर क्षेत्र में खनन माफियाओं को सरकारी भूमि चिन्हित कराकर रात्रि में खनन माफिया रंगबाजी में रात्रि में मिट्टी खनन लगातार जारी। लंबे समय से लेखपाल हरिश्चंद्र जैसे भ्रष्टाचार लिप्त हैं और भूमाफियाओं से लेकर खनन माफियाओं से साठगांठ करके सरकारी जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं। ग्राम प्रधान राजा रावत के कथन अनुसार बताया गया कि लेखपाल हरिश्चंद्र मेरी पंचायत में पड़ी सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की वजह कब्जा करा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं टाइम टीवी न्यूज़ कमलेश चौधरी। इस समय मैं खसरवारा ग्राम पंचायत में मौजूद हूं और यहाँ के ग्राम पंचायत के जो यहाँ एसएसपी एक प्रधान राजा रावत जी हैं, नए प्रधान बने हुए हैं। इनकी काफ़ी शासन प्रशासन के प्रति काफ़ी शिकायतें हैं, जो कि यहाँ के लेखपालों के द्वारा करोड़ों रुपए की ज़मीनों को तालाबों की तब भरपाई करके प्रॉपर्टी डीलरों के हवाले कर दी गई और काफ़ी उससे कम नहीं तो 5-6 तालाबों को यहाँ खनन के माध्यम से 20-20 फुट की लगभग इन्होंने मिट्टी निकाल रहे हैं यहाँ के खनन माफिया। और लगातार यहाँ कार रात भर दमभर बजते हैं, कार जारी है। और अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ ग्राम पंचायत में आवाज़ उठाने का काम करता है तो उनको धमकी दे करके उनको चुप कराने का कार्य किया जा रहा है। सर, मेरा नाम राजा है और राजा रावत के नाम से लोग हमें जानते हैं। अच्छा। मैं इसी गांव का प्रधान। इसी पंचवर्षीय में आप पहली बार प्रधान हुए? हाँ, पहली बार। अच्छा राजा जी, एक आप अपने ग्राम पंचायत की जो समस्याएं आप बता रहे हैं और जो शासन प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा जो यहाँ के कार्य किए गए हैं या लोग कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहें? सर, मुझे प्रधान बने हुए लमसम 6 महीना हो गए हैं जी। और 6 महीना से मैं अपनी पंचायत में एक चीज़ देखा हूँ, और जो हम लमसम हमारे ग्राम पंचायत की लमसम 25 बीघा ज़मीन
जो हड़प ली गई हैं। किसने हड़पी है? जो भू माफियाओं जो यहाँ अगल बगल क्षेत्र में हमारे यहाँ प्लाटिंग करा रहे हैं जी जी। और प्रॉपर्टी डीलर वाले, जिससे कई बार हमने अपने लेखपाल को सूचना दी, यहाँ तक कि मैंने तहसीलदार को सूचना दी, टोटल पे भी मैंने सूचना दी, थाने में सूचना दी, मगर किसी ने मेरी कोई सुनवाई न की और मैं थक गया। क्योंकि यहाँ का लेखपाल कौन है? हमारे यहाँ हरिश्चंद्र लेखपाल हैं और हरिश्चंद्र यहाँ लमसम 10 साल से रह रहे हैं। उनके कार्यकाल में कम से कम हमारे यहाँ 20-25 बीघा जमीन प्रॉपर्टी डीलिंग वाले कब्जा कर लिए, जिसमें तालाब भी सम्मिलित हैं और ग्राम समाज की भूमि मूसर बंजर और जो भी ढाक वाक हैं सब वो यहाँ पे कब्जा कर लिए और मनमानी तरीके से उन्होंने अपना मकान भी बनवा लिए हैं बहुत सारे, और बहुत सारी उसको बराबर करके अपनी ज़मीन अपने अंडर में कर लिया है। बता रहे हैं राजा, सारा देखिए सब खनन हुआ है, सारी ग्राम समाज की जमीन हड़प कर ली गई। उनके खिलाफ डीएम तहसीलदार कोई अपराध नहीं उठाया, कोई नहीं सुनता। वहाँ गड्डी जाती क्यों सुनेंगे हमारी? भाई वहाँ तो करोड़ों में जा रहा है, उसको करोड़ों में देखेंगे। एसडीएम तहसीलदार यहाँ खोपड़ी पर बैठे हुए और यहाँ डकैती पड़ रही, कोई सुनने वाला है? 3500 रुपये मानदेही में हमको प्रधान बना दिया, चौकीदार बना दिया गया और 3500 रुपये में हम ईमानदारी करने के लायक नहीं, हमें तो चोरी कराना सिखाया जाता है। जनपद के थाना मदनापुर में तैनात उप निरीक्षक जयपाल ने हमराही आरक्षियों और एसओटी की टीम के उप निरीक्षक रोहित कुमार और हेड कांस्टेबल राजाराम पाल सिंह की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुधवार की शाम अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने थाना अल्हागंज के गांव गोरा महुआ निवासी ब्रजपाल और थाना कटरा के गांव नादिर शाह निवासी सफरुद्दीन और इस्लाम नगर निवासी रईसुद्दीन को थाना क्षेत्र में जलालाबाद रोड पर पड़ने वाला झपका तिराहा पर 2 बाइक पर सवार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1 किलो 50 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम, 2 बाइक सहित 3 मोबाइल और 1650 रुपये की नकदी बरामद की गई। बरामद अफीम के अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अनुमति कीमत 1,50,00,000 रुपये बताई जाती है। एसओजी और मदनापुर की पुलिस ने संयुक्त प्रयास में महत्वपूर्ण सफलता पाई है। इन्होंने चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है, जिनके पास से 1 किलो 50 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत बताई जा रही है। इसमें पूछताछ से पता चला है कि ब्रजपाल जो अल्लाहगंज का रहने वाला है, ये पहले डोडे की खेती करता था, उसका बचा हुआ माल ही ये बता रहा है, ये लेकर आया था और सरफिरुद्दीन रईसुद्दीन को बेचने की इसका सौदा हुआ था। ये तीनों जब आपस में इसका सौदा कर रहे थे, जिनके पास से ये अफीम बरामद हुई है, इनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इंदौर के वार्ड 80 में प्रतीक सेतु के नीचे ग्रीन बेल्ट पर फूलदार पौधे लगाने की शुरुआत की गई। साथ ही एक लाइब्रेरी, रहवासियों के लिए बच्चों के खेलने के लिए टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बुजुर्गों के लिए रिक्रिएशन क्लब, हॉकर जोन और एक अच्छा सुंदर गार्डन का निर्माण कार्य होगा। आपको बता दें कि स्मार्ट इंदौर के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। इंदौर नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने क्षेत्रीय रहवासियों की मांग पर बलराम वर्मा के निवेदन पर क्षेत्र को आज यह सौगात उपलब्ध कराई है। प्रतिभा पाल ने अपने उद्बोधन में आने वाले समय में क्षेत्रीय रहवासियों को आज 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के बाद 6वीं बार हम नंबर 1 लाएंगे। इसके लिए जागरूक करने के लिए लोगों को वायु प्रदूषण और कचरे का संग्रहण कैसे हो, यह सारी जानकारियां दी हैं। और विज्ञान नगर के जो सभी रहवासी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी ने बलराम वर्मा जी के नेतृत्व में ये प्लान किया है कि यहाँ की जो जगह थी जो अनुपयोगी पड़ी हुई थी, इसका आप लोग पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ टाला गंदगी रहती थी, इसको पूरा चेंज करके यहाँ एक अच्छा गार्डन, उसके साथ में ओपन लाइब्रेरी, बच्चों के लिए कुछ खेलने की जगह, ये सभी चीज़ें बनाएंगे। और ये पूरा परिसर सभी ने ये आपस में तय किया है, अटल परिसर के नाम से भी जाना जाएगा। ये अच्छी चीज़ है कि जो हमारे पार्षद हैं, जो पूरे यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने आपस में प्लान करके इस जगह को एक नया रूप देने का प्लान किया है। और इंदौर की ये जन भागीदारी हमेशा हर शहर को बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी कि लोग यहाँ खुद से प्लान करते हैं कि किसी भी चीज़ को हम लोग और कैसे बेहतर लोगों के लिए बनाएं, लोग उनका उपयोग अच्छे तरीके से कर सकें। तो सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये प्रतीक सेतु के नीचे माननीय प्रतिभा पाल जी के निर्देशानुसार यहाँ पर एक फुलवारी और योगा सेंटर और साथ में बच्चों के खेलने के लिए और एक लाइब्रेरी
और साथ में हाकर जोन बनाने की यहाँ पर उन्होंने घोषणा की है। और आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ पे काम चल रहा है पिछले 8 दिनों से, और यहाँ पर क्षेत्रीय रहवासियों के लिए एक अच्छी सौगात के रूप में ये पूरा विकास होगा। और इंदौर शहर के अंदर ये एक अनूठा जो यहाँ गाइडलाइन खींची गई है कि ये पूरी फुलवारी के रूप में सारी दूर जितने ब्रिज हैं उनके नीचे भी इसी प्रकार का एक अभिनव प्रयोग चालू होगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।